2025 সালে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী 500 জন মুসলিম ব্যক্তিত্বের তালিকা করেছে। আর সেখানেই আমাদের তালিকার একদম শুরুর দিকেই যে ছবিটা আছে সেটা হচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস, যারা সম্মানিত বা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, যেখানে সৌদি আরবের যুবরাজরা আছেন বা এরদোয়ানরা আছেন। दुनिया के मोस्ट पावरफुल और रिस्पेक्टफुल लीडर की लिस्ट में तैयब उर्दवान और सऊदी प्रिंस उनके साथ खड़े हो गए हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के लिए एक प्राउड मोमेंट है, इसके साथ साथ बड़ी अचीवमेंट भी है। किस तरह से दुनिया के यानी 500 मुस्लिम मुमालिक के बड़े लीडरान में से और कैसे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अपनी रैंकिंग बनाई है दुनिया के बड़े मुस्लिम जो लीडर हैं उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। धमाकेदार खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट हुई है। साउथ कोरिया, जी हां, बड़े अच्छे मेरे पसंदीदा एनालिस्ट हैं, उनकी तरफ से एक बहुत ही तज्जिया और इंफॉर्मेटिव ये वीडियो दी गई है। और मैं चाहूंगा कि हम इस वीडियो को पहले देखें, कैसे बांग्लादेश ने इस वक्त पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हुए हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस दुनिया के 500 यानी मुस्लिम ममालिक के 500 जो बड़े लीडर हैं, टॉप के लीडर हैं, पार के लिहाज से, रिस्पेक्ट के लिहाज से उनकी लिस्ट में आए हैं। जी हां, और फिर जगह बनाई है किंग मोहम्मद बिन सलमान सऊदी प्रिंस, और फिर साथ ही साथ तैयब उर्दवान की जो पॉपुलैरिटी है आप देख सकते हैं, किस तरह से वर्ल्ड लीडर है, ग्लोबली उसको जाना पहचाना जाता है। और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, उसको आप इकोनॉमी के मैदान में तो जानते ही जानते थे, जिस तरह से ग्रामीण बैंक के ऊपर उन्होंने काम किया, दुनिया ने उसके मॉडल को कॉपी किया, स्टडी किया, फिर जाकर अपने मुल्क में उसी तरह वो निजाम लेकर आए ग्रामीण बैंक का, और गरीबों को किस तरह से बिला सूद कर्जे दिए गए, गुर्बत की लकीर से उनको निकाला गया। और फिर इसके साथ साथ देखें आप, पहले तो नोबेल प्राइज विनर थे ही, ग्लोबली तो उनको जाना जाता ही था, रिस्पेक्ट थी, लेकिन इसके साथ साथ अब उनको पार भी मिली है। मोस्ट पॉपुलर लीडर के तौर पर देखें, 17 करोड़ आबादी का मुल्क है बांग्लादेश, और उसमें भी उनको बहुत ज्यादा, जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान को पसंद किया जाता है, इसी तरह बांग्लादेश में इमरान खान को भी पसंद किया जाता है, और साथ ही साथ प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बहुत ही ज्यादा लाइक किया जाता है, बहुत ही पॉपुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिस्ट आई है, जॉर्डन की एक एनजीओ ने ये लिस्ट जारी की है, सर्वे रिपोर्ट है, उसके मुताबिक कि ये पावरफुल भी हैं, रिस्पेक्टफुल भी हैं, और बहुत ही ज्यादा इनको पसंद भी किया जाता है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है नईम साउथ कोरिया साहब की, मैं चाहूंगा इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आइए जी वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। 2025 সালে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী 500 জন মুসলিম ব্যক্তিত্বের তালিকা করেছে। আর এই তালিকাটা প্রকাশ করে হচ্ছে আপনার জর্ডান ভিত্তিক একটা সংস্থা সম্ভবত। আর সেখানেই আমাদের তালিকার একদম শুরুর দিকেই যে ছবিটা আছে সেটা হচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের। বলা হয়েছে সম্প্রতি 2025 সালের এই মুসলিম 500 জন মুসলিম যারা সম্মানিত বা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, যেখানে সৌদি আরবের যুবরাজরা আছেন বা এরদোয়ানরা আছেন, সেইগুলোর মধ্যেই আপনার এই তালিকায় আম্মানের দ্য রয়্যাল ইসলামিক স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ সেন্টার তারা এই তালিকাটা প্রকাশ করেছে। প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের প্রভাব এবং অবদান পর্যালোচনা করে প্রকাশিত হয় দ্য মুসলিম 500, দ্য ওয়ার্ল্ডস 500 মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মুসলিমস, যা 16 বছর আগে থেকে প্রকাশিত করা হয়েছে। আর এই তালিকায় এই মুহূর্তে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের নাম 50 নম্বরেই স্থান পেয়েছে। আপনার 5টি ক্যাটাগরিতে এই প্রভাবশালী মুসলিমদের নির্বাচন করা হয়ে থাকে: ধর্মীয়, রাজনৈতিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প ও সংস্কৃতি, ক্রীড়া এবং বিনোদন। প্রতিটি ক্যাটাগরিতে যেসব মুসলিম ব্যক্তিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তো আমাদের এখানে তিনি আপনার যেটা পেয়েছেন যে তালিকায়, সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবদান এবং
বৈশ্বিক সমস্যা সমাধানে নেতৃত্ব থেকে তাকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর তিনি বিশ্বের শীর্ষ প্রভাবশালী মুসলিমদের তালিকায় বাংলাদেশ থেকে অন্যতম মুখ। বাহ। ও তার মানে আমরা ভাবছিলাম যে পলিটিক্যাল অবস্থান থেকে তিনি আসলে কোনো এই জায়গাটায় নিজের জায়গাটা তৈরি করলেন কিনা, কারণ পলিটিক্যালি তিনি আসলে 500 না 5000-এর মধ্যেও সম্ভবত তিনি আসার চান্স নাই, বিকজ তিনার যেই রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসা সেটা একটা বিপ্লব বলি বা অভ্যুত্থান বলি, যেটার পরপরই তিনি আসলে এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা পেয়েছেন। आपने ये वीडियो देखी है, नईम सऊद कोरिया साहब डिटेल से बता रहे थे कैसे जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं वो 500, जी हाँ, पॉपुलर लीडर की लिस्ट में आ चुके हैं। उसमें ये मुस्लिम ममालिक हैं। अच्छा, ये दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वर्ल्ड लीडर के तौर पर, उनमें से ये नहीं है सिर्फ बांग्लादेश के, पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर के तौर पर इनको देखा जा रहा है। उनकी लिस्ट में आ गए हैं और जहां पर तैयब उर्दवान खड़े हुए हैं, जिस नंबर पर सऊदी प्रिंस, उनके साथ प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस भी हैं। यानी प्रोफेसर साहब ने इस तरह से बड़ी जल्दी इज्जत कमाई है। इससे पहले तो वो नोबेल प्राइज विनर थे ही, दुनिया उनको पसंद करती ही थी, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से अब वो चीफ एडवाइजर बने हैं, एक किस्म के प्राइम मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के, उसके साथ साथ पार भी है। देखिए, ताकत भी उनको मिली है क्योंकि उनको पसंद भी किया जाता है, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा भी हुआ है। इसके साथ ये अब साबित हो चुका है कि जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, दुनिया के बड़े पावरफुल, रिस्पेक्टफुल, ऑनरेबल और प्राउड मूवमेंट के साथ, देखें बांग्लादेशियों के लिए तो मैं समझता हूं एक बड़ी प्राउड की बात है कैसे उनके जो प्रोफेसर साहब हैं दुनिया की जो एनजीओज हैं उनको अपनी लिस्ट में ले रही है, और किस तरह से जो बड़े बड़े लीडर हैं, तैयब उर्दवान साहब हैं, सऊदी प्रिंस हैं, उनके साथ उनको रिलेट कर रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। अगर आज इमरान खान भी जेल में ना होते, बाहर होते, तो वो भी इस लिस्ट का हिस्सा होते। किस तरह से उनको पसंद किया जाता है, किस तरह से बांग्लादेश में इमरान खान के बारे में बहुत ही ज्यादा उनको लाइक किया जाता है। उनके बारे में मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि इमरान खान साहब कब भाई जेल से बाहर आ रहे हैं। उनके बारे में इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि एहतजाज बहुत हो रहे हैं पाकिस्तान में कि उनको रिलीज किया जाए। उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी जल्द बाहर आ जाएंगे और फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है एक नए मोड़ और एक, मैं कहता हूं कि नया पेज उस पे शुरू होगा। वो भी चाहते, देखिए इमरान खान भी चाहते थे कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, और ये भी हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत भी चाहती है कि बांग्लादेश के साथ हमारा जो रिश्ता है वो बेहतर हो। व्यूअर्स, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।